तो हाँ, अगर आप इमिग्रेंट हैं या प्रॉपर्टी खरीदने का फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए है। प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा कि ये जो नए डिस्कशन है, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या हो सकता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी लाइफ इन द यूके थ्रू माय आइज़। आज हम बात करने वाले हैं जो कि एक नया प्रपोज़ल यूके की गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है, जो कि है प्रॉपर्टी टैक्स का, और ये कैसे आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है और इसके क्या मायने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी जो करंट सिस्टम है उसके हिसाब से जब भी आप घर लेने जाते हो, चाहे आप फर्स्ट टाइम लेने जा रहे हो या आपका दूसरा घर है, आपको घर खरीदते समय एक स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। और जो स्टैम्प ड्यूटी है उसका जो असेसमेंट है वो होता है आपकी प्रॉपर्टी के वैल्यू के ऊपर कि आपकी कितनी लाइबिलिटी बनेगी। ऑन टॉप ऑफ इट आपको हर साल काउंसिल टैक्स देना होता है, और जो काउंसिल टैक्स होता है वो भी आपके घर के वैल्यूएशन पे होती है। बट ये जो वैल्यूएशन है ये 1991 का यूज़ होता है, अभी भी यूज़ हो रहा है यूके में, और जिसके बेसिस पे आपकी ईयरली जो लाइबिलिटी है वो कैलकुलेट होती है जो आप पे करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये जो वैल्यूएशंस होती हैं ये काफ़ी पुराने टाइम से चली आ रही है, इसलिए पॉलिटिशियंस को लगता है या पॉलिटिकल सिस्टम को लगता है कि ये जो आपका जो प्रोसेस है जिसके बेसिस पे आप स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कर रहे हैं, आप काउंसिल टैक्स चार्ज कर रहे हैं, ये आउटडेटेड है और इसको रिवैम्प की ज़रूरत है। अब चलिए समझते हैं कि क्या बदलाव आने वाला है। और प्लीज़ हम इसको डिस्कस करने से पहले ये जानिए कि ये अभी भी डिस्कशन फेज़ में है, कोई ऐसी पॉलिसी फाइनलाइज नहीं हुई है, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो नए कंटेंडर हैं प्राइम मिनिस्टर के, जो मोस्ट लाइकली केयर स्टार्मर को रिप्लेस करने वाले हैं, उनका एक थियरी ये है कि जो आपका जो स्टैम्प ड्यूटी है और जो आपका काउंसिल टैक्स है, इसको हमें रिप्लेस करना चाहिए एक प्रॉपर्टी टैक्स से। प्रॉपर्टी टैक्स जो होगा आपको ईयरली देना होगा, वो अप्लाई होगा आपके घर के वैल्यूएशन पे, और उनके हिसाब से क्योंकि ये करंट वैल्यूएशन को कंसिडर करेगा, तो ये काफ़ी फेयर और अच्छा रहेगा एज़ कम्पेयर्ड की जो आपका जो प्रॉपर्टी वैल्यूएशन जो पुराना चलते आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कहा जा रहा है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होगा वो होगा करीबन 0.48% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यू। तो चलिए समझते हैं कि अगर आपका घर 1 लाख पाउंड का है, 1 लाख पाउंड पे 0.48% लगाइए, आएगा आपका 480 पाउंड। तो आपको 480 पाउंड हर साल पे करना होगा गवर्नमेंट को। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ये पे कर रहे हैं तो आप जब घर खरीद रहे होगे तब आपको कोई स्टैम्प ड्यूटी देने की ज़रूरत नहीं होगी, और सिमिलरली अब आपको कोई काउंसिल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली समझते हैं कि इसका इमिग्रेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो इमिग्रेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझें तो क्योंकि ये स्टैम्प ड्यूटी को रिप्लेस कर देगा, तो जो भी लोग यूके में आके अपना खुद का घर खरीदने की कोशिश करते हैं, डिपॉजिट की तरफ अपने पैसे डालने की कोशिश करते हैं, उनके लिए थोड़ा आसान होगा प्रॉपर्टी लैडर पे जाना, बिकॉज आपको जो फंडिंग आपकी रिक्वायरमेंट होगी, अपफ्रंट जो आपका कॉस्ट होगा वो कम हो जाएगा। बट इसका दूसरा साइड या फ्लिप साइड ये है, क्योंकि आपको अब स्टैम्प ड्यूटी के बदले सालाना एक प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा, तो आपकी जो एक आपने जो कॉस्ट इनकर कर दिया, अब उसके बाद आपके प्रॉपर्टी पे कोई टैक्स नहीं। बट अब आपको जब तक आप प्रॉपर्टी ओन कर रहे हो तब तक आपको एक अमाउंट गवर्नमेंट को देना होगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। और डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पे घर लिया है, बिकॉज़ अगर आप समझें क्योंकि ये वैल्यूएशन पे बेस्ड हैं, तो जो लोग नॉर्थ ऑफ यूके रहते हैं या जो लोग जहाँ पे उनके घरों की वैल्यू उतनी नहीं है, ऑफ कोर्स उनको कम देना होगा। बट सिमिलरली अगर आप एक्सपेंसिव एरिया में रह रहे हैं, जैसे लंदन में रह रहे हैं या सरे में रह रहे हैं या नॉर्थ वेस्ट लंदन में रह रहे हैं, जहाँ पे घरों की वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो आपका जो लाइबिलिटी है जो आप करेंटली आज पे कर रहे होगे वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो आपको ये ध्यान भी रखना होगा कि आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं और आप अभी अभी आए हैं तो शायद ही आपको हेल्प करेगा। बट अगर आप ऑलरेडी खरीद रहे हैं, खरीदे हुए प्रॉपर्टी हैं, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रॉपर्टी का, और आपका जो लोकेशन है वो काफ़ी प्राइम लोकेशन है और काफ़ी अच्छी जगह पे आपका घर है, तो ये आपको काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है। बट हाँ, अभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वापस से समझने की कि ये अभी भी प्रपोजल स्टेज में है, काफ़ी डिस्कशन स्टेज में है। ये पॉलिसी या एक्ट में अभी तक कन्वर्ट नहीं हुआ है, ना कि ये लॉ में इसको प्रेजेंट किया गया है। तो
अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, बट हाँ, क्योंकि ये रिपोर्ट काफ़ी न्यूज़ या मीडिया में है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसके बारे में अपडेट करूं कि क्या चेंज हो सकता है फ्यूचर में जाके, सो दैट आप लोग प्रिपेयर्ड रहें। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं या कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और आप अच्छे लोकेशन पे रहते हैं या जिस भी लोकेशन पे रहते हैं, तो एटलीस्ट आपको पता हो कि क्या आपको हिट करने वाला है। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक मुझे शेयर करें मैसेजेस के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू, और मैं आपको अपडेटेड रखूँगा जैसा भी जो भी डेवलपमेंट होता है इस नए टैक्स को लेकर, कि आपको पता रहे कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।